कालका झोपड़ा गांव नाका बिचौर से किया सफल रेस्क्यू जरग का रेंजर अब्दुल सलीम के नेतृत्व में। प्राप्त जानकारी अनुसार शक्ति और भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी अभ्यारण्य मेघपुरा चौकी के रेंजर श्री अब्दुल सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कालका झोपड़ा गांव के ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि यहां एक छितरमल किसान के खेत की खाली में एक जरग फंस गया है जो दर्द से कराह रहा है। सूचना मिलते ही रेंजर साहब ने तुरंत समस्त वन कर्मियों को अलर्ट किया और मौका वारदात पर पहुंचने के लिए आदेशित किया कि जल्द से जल्द वहां पहुंचे सभी तथा रेस्क्यू शुरू करें। उसके बाद शूटर अजीत मोहम्मद को भी सूचना दी। अजीत मोहम्मद भी पहुंचे मौके पर तथा स्वयं रेंजर साहब भी पहुंचे मौके पर तथा समस्त वन कर्मियों और रेंजर साहब तथा शूटर अजीत मोहम्मद ने इस जरग को किया बेहोश, ट्रैंक्विलाइजर तथा थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट रुकने के बाद जब वह पूर्णतया बेहोश हो गया तो समस्त वनकर्मियों ने इसको लेकर साथ लाए गए पिंजरे में रखा तथा उसको वापस रिसीव इंजेक्शन लगाए जिससे कि बहुत जल्द वह वापस होश में आ सके। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वहां पंचनामा बनाया गया तथा इसको लेकर पहुंचे बिचौर चौकी पर। वहां कुछ देर विश्राम किया। वहां ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। पहले कालका गांव में भी भीड़ हो गई थी जिसको जवानों ने तितर बितर किया तथा क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने के कारण यह जीव काफ़ी तड़प रहा था और यह सोच रहा था कहीं मुझे मारने तो नहीं आए हैं, जिसके चलते वहां के वन कर्मियों ने सबको दूर जाने के लिए निवेदन किया, उनको दूर किया तथा इसको बिल्कुल वीरान हो या शांत हो, जिसके लिए इसको बिल्कुल अकेला छोड़ा गया। तब कहीं जाकर ये शांत हुआ क्योंकि बहुत चिल्ला रहा था दर्द के कारण। और ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ये रात भर से शायद यहीं फंसा है। जैसे ही सुबह ग्रामीण पहुंचे अमल लूने चीरने के लिए खेतों पर आने जाने वाले तो उन्होंने देखा और सूचना दी। उसके बाद जब इसको बिचौर चौकी लाया गया वहाँ भी ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठे हो गई, उन्हें भी दूर किया गया तथा समस्त जानकारी ग्रामीणों को दी गई तथा वहां पहुंचे पत्रकारों को भी दी गई कि इस प्रकार का मामला हुआ तथा इस प्रकार रेस्क्यू किया गया तथा अब इसे हम बस्सी अभ्यारण्य के मेघपुरा चौकी में जो जंगल है 15 किलोमीटर का ट्रैक है वहां इसको छोड़ दिया जाएगा। वहां ये बिल्कुल खुले आज़ाद की तरह घूमेगा तथा उसके बाद पत्रकार श्री मुकेश कुमार जोशी ने बात करी रेंजर साहब से। तो रेंजर साहब ने कहा कि मैं बाइट नहीं दूंगा, बाइट आप उनकी लीजिए जिन्होंने मेहनत करी है तथा स्टाफ की लीजिए, क्योंकि सभी ने मेहनत करी है। तो इस पर श्री मुकेश वनपाल खड़े हुए और उन्होंने पूरी बाइट किस प्रकार की घटना हुई और क्या हुआ पूरा मामला जिसकी जानकारी दी श्री निहाल दैनिक समाचार पत्र ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जोशी को। मुकेश कुमार जोशी ने उनकी बाइट ली तथा आप सबके साथ साझा किया है। आप स्वयं देखिए, बने रहिए ऐप के साथ। तथा आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार वनकर्मियों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया तथा काफ़ी मेहनत के बाद उसको लेकर आए। ग्रामीणों की जो भीड़ हो गई थी, चहल पहल मच गई थी, कोहराम सा मच गया था, उनको भी शांत किया और उन्होंने पूरी जो भी वहाँ पर घटनाक्रम हुआ उसका सारा ब्यौरा उन्होंने मीडिया को दिया है। आइए हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। सर जी आपका नाम बताइए। सर मैं मुकेश खारोड़ साई वनपाल नाका बिचौर। जी सर, क्या घटना हुई कुछ बताइए सर। आज सुबह 11 बजे समथिंग हमारे एक मुखबिर का फ़ोन आया कि गांव बिचौर से 3 किलोमीटर आगे कालका झोपड़ा करके गांव है, उसके पास जंगल के पास एक खेत है, उसमें कोई जरग फंसा हुआ बताया गया। सूचना मिलने पर हमारा स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचे और सेक्रेटरी वन अधिकारी को जानकारी दी। मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पाया गया कि एक जरग फंदे में फंसा हुआ पाया गया। सेक्रेटरी वन अधिकारी जी को जानकारी दी, बताया गया और ट्रैंक्विलाइजर के साथ सेक्रेटरी वन अधिकारी बस्सी अब्दुल सलीम जी और वनपाल नाका पार्सली श्री अजीज मोहम्मद जी ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रभाव से उसको ट्रैंक्विलाइज किया गया अजीज मोहम्मद जी द्वारा और सभी स्टाफ मौके पर उपस्थित था। सफलतम रेस्क्यू करके बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए ले जाया जा रहा है। ठीक है।